साई की बात। बच्चे, मैं सब ठीक कर दूंगा मेरे बच्चे, मैं सब ठीक कर दूंगा। आखिर मैं तेरा बाबा जो हूँ। हाँ, क्या मुझे इतना हक नहीं कि मैं सब कुछ ठीक कर सकूँ तेरी ज़िंदगी में? हाँ, मानता हूँ तेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हो रही है। आजकल तेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ना, ये तू भी समझ नहीं पा रहा, और ना ही समझ तो अच्छा है। समझेगा तो परेशान हो जाएगा। अभी मत समझ, अभी मुझे करने दे। मेरे हाथ पर सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ मेरे हाथ पर छोड़ दे। मैं सब कर लूँगा, और जब कर दूँगा ना, तब तुझे बताऊँगा मैं कि क्या था, कैसे हुआ सब कुछ, और कैसे मैंने ठीक किया। तू ज़्यादा चिंता मत कर, इतना चिंता मत किया कर। मैं हूँ ना, तेरा बाबा है ना। और सुनो, अगर कोई तुमसे तुम्हारी तस्वीर मांगे ना, तो उसे देना मत, चाहे वो तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो। हर किसी पर भरोसा नहीं किया जाता, समझ गए ना? हर किसी पर भरोसा मत किया करो। और अपनी चप्पल को बदलो। जो तुम रोज़ में चप्पल पहनते हो ना, उस चप्पल को बदलो मेरे बच्चे। तुम्हारी चप्पल ठीक नहीं है, तुम्हारी चप्पल खराब हो चुकी है। और आखिर कब तक अपने साथ समझौता करते रहोगे? कब तक अपनी चीज़ों के साथ समझौता करोगे? दूसरों को तुम दिलवा देते हो। तुम्हारे घर में किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सामान चाहिए हो, तो आगे से आगे बढ़कर तुम उन्हें सामान दिलवाते हो। लेकिन जब बात खुद की आए ना, तो तुम पीछे हट जाते हो। और सामान तो छोड़ो, अपने लिए एक रुमाल तक नहीं लेते। पैसों को जोड़ने में लगे रहते हो बस। या फिर अगर घर में किसी को ज़रूरत हो, तो तुम उसकी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाते हो। हाँ, ऐसा मत किया करो। सामान दो, सबकी ज़रूरतों को पूरा करो, लेकिन उसमें से अपने आप के लिए भी रखो ना। हर चीज़ों में अपने आप को भी तवज्जो दो, इज़्ज़त दो, अपने आप को भी रखो। क्योंकि इस ज़िंदगी में मैंने तुम्हें यूँ नहीं भेजा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को जीने भेजा है मैंने। तुम्हें भी तो अपनी ज़िंदगी जीनी है ना। सबके लिए करो। मैं मानता हूँ जिम्मेदारियाँ हैं तुम्हारे ऊपर, सबकी जिम्मेदारियों को पूरा भी कर रहे हो, और बहुत अच्छे से करते हो तुम। संसारिक, दाम्पत्य, हर जीवन में तुम बहुत अच्छे से खरे उतर रहे हो मेरी उम्मीदों पर। लेकिन अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने साथ ऐसा भेदभाव करना बंद कर दो। अगर मैं दूसरों के साथ भेदभाव करने को मना करता हूँ ना, तो अपने साथ भी भेदभाव करने को मना करता हूँ। मेरी बात को समझना। सबसे पहले सर्वोपरि तुम हो, समझ गए ना? सर्वोपरि तुम हो, और उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारियाँ। इस बात को समझ लेना। इस बात को तुम ना गांठ बांध लो मेरे बच्चे, कि सबसे पहले तुम हो खुद के लिए, उसके बाद में तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं। और सुनो, पूजा ना करो, मन से करो, दिल से करो। मैं ये नहीं कहता कि एक एक घंटा बैठकर, दो दो घंटा बैठकर मेरी पूजा पाठ करो। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता, क्योंकि तुम्हारा मन ना कहीं और ही लगा रहता है, चिंता में रहता है। तुम सोचते कहीं और हो। मेरी पूजा में तुम्हारा ध्यान है ही नहीं, तुम्हारा मन भटक रहा है। तो सुनो मेरी बात को, पूजा उतना करो जितना तुम्हारा मन लगे। अपने मन को एक चित्त होकर करो, अपने मन को एकाग्र रहकर करो। उतनी पूजा करो जितनी तुमसे हो पाए। और अगर तुम्हारा मन चिंता में डूबा हुआ है ना, तो तुम उस काम को करने के लिए ना चीज़ें ढूंढो, रास्ते ढूंढो, मिल जाएंगे। तुम्हें मैं रास्ते दूंगा, लेकिन इस तरीके से पूजा पाठ करना मत करो, बिल्कुल मत करो। क्या मैं नहीं जानता कि तुम पूजा में बैठकर भी मेरा ध्यान नहीं कर पा रहे हो? तुम्हारा मन भटक रहा है। मुझे मालूम है तुम जिस चिंता में हो ना, मैं सब समझता हूँ। आखिर मैं तुम्हारा बाबा हूँ। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? हाँ, मैं तुम्हारा मन पढ़ लेता हूँ मेरे बच्चे, समझ गए? और सुनो, तुम्हारे घर के दरवाजे की ना कुंडी खराब है मेरे बच्चे। उस दरवाजे की कुंडी को लगवाओ, क्योंकि वो सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे कमरे के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर आते जाते हैं। चीज़ें इधर से उधर होती हैं। तुम्हें ये चीज़ें कब समझ में आएंगी? तुम जो चीज़ें ज़रूरी है ना अपने घर के लिए, वो करवाओ। वो बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। और सुनो, जब कभी मन उदास हुआ करे ना, तो रात बेरात घूमने निकल जाया करो। मैं ये नहीं कहता कि रोज़ जाओ, लेकिन हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार ज़रूर जाओ मेरे बच्चे। और कहीं नहीं तो मेरे मंदिर ही आ जाओ।
मेरे मंदिर माथा टेकने आओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। और सुनो, आज ना मैं तुमसे टकराऊंगा। आज तुमसे कोई टकराएगा और तुमसे कुछ खाने को मांगेगा, तुम उसे ज़रूर देना। क्या पता कि वो तुम्हारा बाबा ही हो। तुम वैसे भी देने की सोच रहे थे ना, तो चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास आकर खुद से लेकर जाऊंगा। दोगे मुझे? और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बहुत करीबी रिश्ता गलतफहमी की ओर जा रहा है। उस रिश्ते को इतना गलतफहमी का शिकार मत होने दो कि आगे चलकर तुम्हें ही दिक्कत हो जाए, तुम्हें ही परेशानी हो जाए। मत जाने दो उसे उस गलतफहमी की ओर, क्योंकि रिश्ते टूटने में ना वक्त नहीं लगता मेरे बच्चे। क्योंकि रिश्तों को बनाने में, उनकी बुनियादों को बनाने में ना बहुत समय लगता है। तो रिश्तों को यूँ तोड़ो मत गलतफहमियों की वजह से, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। अगर कोई तुमसे नाराज़ है, तुम जानते हो कि वो गलतफहमी का शिकार है ना, तो उससे मिलकर या बात कर ना उन बातों को ख़त्म करने की कोशिश करो मेरे बच्चे। क्योंकि जितना जल्दी हो सके ना गलतफहमी को दूर करो। दिन ब दिन जो रोज़ दिन बीत रहे हैं ना, उससे उनकी गलतफहमियाँ, नाराज़गी, गुस्सा बढ़ता जा रहा है मेरे बच्चे। ऐसा मत करो। और सुनो, तुम बाहर जा रहे हो ना, मुझे मालूम है त्योहार है और त्योहार पर तुम्हें बाहर जाना है, तो जाओ ना मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, सारा इंतज़ाम मैं करवाऊँगा, लाज मैं बचाऊँगा तुम्हारी, चिंता मत करना। आखिर तुम्हारा बाबा हूँ मैं सारी लाज बचाऊँगा तुम्हारी, सब कुछ बचाऊँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारी इज्जत पर बिल्कुल भी आँच नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तुम्हारा बाबा सब करेगा। जहाँ पैसों की कमी आएगी वो भी पूरा करूँगा और सब कुछ देख लूँगा मैं, सब कुछ। और सुनो, तुम्हारे लिए ना एक तोहफ़ा आएगा मेरे बच्चे, एक बहुत प्यारा सा तोहफ़ा मैं तुम्हारे लिए भेजूँगा। वो तोहफ़ा उसे स्वीकार करना। तुम्हारे बाबा का तोहफ़ा होगा वो, उसे स्वीकार ज़रूर करना, समझ गए? और उस तोहफ़े को संभाल कर रखना, क्योंकि वो तोहफ़ा तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दिया है, ठीक है? और सुनो, तुम ना खाली समय में किताब पढ़ने की आदत डालो। किताब तुम कोई सी भी ले सकते हो, जिसमें ज्ञान की बातें हो, जिसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ हो, जहाँ तुम्हें पढ़ने में रुचि आए। और कुछ ज्ञान भरी बातें भी पढ़ा करो, जिससे आगे चलकर तुम समाज के साथ, दुनिया के साथ, समय के साथ चल सको, दुनिया में खड़े हो सको। तुम जानते हो कि तुमने कितने साल अपने बर्बाद किए एक कैद में रहकर, ऐसे लोगों के बीच में रहकर जहाँ तुम बिल्कुल नकारात्मक हो चुके थे। लेकिन अब तुम आज़ाद हो, अब तुम अपने बाबा के पास हो और आज़ाद हो, समझ गए ना? तो इस आज़ादी में तुम गलत जगहों पर मत जाओ, अपने आप को और आगे बढ़ाने की सोचो, उन्नति करने की सोचो। और ऐसा नहीं कि वक्त निकल गया, वक्त कभी नहीं निकलता मेरे बच्चे। तुमने सुना है ना, जब जागो तब सवेरा, तो बस वही बात है। तुम जाग जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सवेरा ही सवेरा है, बस तुम आगे बढ़ो तो सही। और सुनो, जिस थाली में खाते हो ना, उस थाली की इज्जत करो, उन बर्तनों की इज्जत करो मेरे बच्चे। खाना खाने के बाद थाली को, खाने को, बर्तन को इधर से उधर रखना जो कि पाँव में आए, या थाली पर तुम्हारे पाँव लगे ना, ये गलत बात है। अगर गलती से लग भी जाए ना, तो माथा टेको। इज्जत करो थाली की, इज्जत करो खाने की, क्योंकि खाना अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा की इज्जत करो, खाने की इज्जत करो। क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं मेरे जो सड़क किनारे भूखे बैठे रहते हैं, जिनके थाली में 2 वक्त का खाना भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारे थाली में 3 वक्त का खाना होता है। तो इज्जत करो उस खाने की, जो खाना मैं तुम्हें देता हूँ ना, उस खाने की इज्जत करो। और तुम्हारे सामने अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उसे भी सिखाओ कि खाने की इज्जत करे। और खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोकर ही बैठे खाना खाने, और खाने को प्रणाम करके ही खाना खाए। समझ गए ना? ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें सीखनी है। सीखो मेरे बच्चे, अपनी आदत में शामिल करो। खुश रहो। मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।